बोलो कपिल भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो नर नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज जी बोल रहे हैं, हे परीक्षित, मैंने मनु महाराज के आपको दोनों कन्याओं के विषय में बता दिया, आकृति के विषय में और देवहूति के विषय में। और मनु महाराज की जो तीसरी कन्या थी उनका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ उनका जब विवाह हुआ और दक्ष प्रजापति के से उनके एक सती नाम की कन्या भी हुई। ये दक्ष प्रजापति कौन थे? ये प्राचीन ब्रही के पुत्र, प्राचीन ब्रही के पौत्र और प्रचेताओं के पुत्र थे। मारिशा और प्रचेता के पुत्र जो हुए ये दक्ष प्रजापति हुए। और दक्ष जी का विवाह प्रसूति से हुआ था और इनसे इनकी 16 कन्याएं हुई थी, जिनमें श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि। और इनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ में हुआ और एक का अग्नि के साथ में हुआ और एक का पितरों के साथ में हुआ। और जो सबसे छोटी कन्या थी इनका विवाह, उस छोटी कन्या का नाम था सती और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। बोलो शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, दक्ष की प्रत्येक कन्याओं का वंश की वृद्धि हुई, लेकिन सती का वंश आगे नहीं गया। परीक्षित जी महाराज जी बोले, प्रभु, सती महारानी का वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा होगा? तब सुखदेव जी महाराज जी बता रहे हैं, हे परीक्षित, कि पुरा विश्व सृजा सत्रे समेता परम मर्षय तथा मरगणा सर्वे शानुगा मुनियोत्रयः। एक समय में सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित जी महाराज, कि प्रजापतियों की एक सभा हुई। प्रजापति एक उपाधि है, जैसे हमारे कलिकाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, ऐसे एक प्रजापति की उपाधि होती है। तो ये मरुगण लोगों की एक सभा हो रही थी और जिसमें प्रजापति एक मुख्य पद का चुनाव होना था। इस सभा में बहुत सारे देवता, ऋषि सब पधारे थे और उस सभा में दक्ष प्रजापति, दक्ष को प्रजापति की उपाधि देनी थी। दक्ष का नाम तो दक्ष था, प्रजापति उनको उपाधि मिली थी। और इस सभा में सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी भी इस सभा में बैठे थे और भगवान शंकर भी इस सभा में बैठे थे। जिस दिन दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिलनी थी, दक्ष जैसे ही इन मरुगण की सभा में पहुंचे और सभा में पहुंचने के पश्चात दक्ष प्रजापति के सम्मान में सब देवता, ऋषि खड़े उठ गए उनके सम्मान में। और ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता समान थे और भगवान शंकर उस सभा में ध्यान में बैठे ही रह गए। दक्ष प्रजापति ने जब देखा, ये ब्रह्मा तो मेरे पिता के समान है, लेकिन जो ये शंकर है ये तो मेरी पुत्री सती का पति है, मेरा जवाई है। अरे ब्रह्मा जी के बोलने से मैंने इस शिव के साथ में अपनी पुत्री सती का विवाह कराया और इस शिव को जरा भी मालूम नहीं है कि अपने से बड़े जब आते हैं तो उनके सम्मान में उठना भी पड़ता है। आखिर ये मेरी पुत्री का पति है और इसको मेरे सम्मान में खड़ा उठना चाहिए था। अभिमान आ गया। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको अभिमान नहीं है। किसी को धन का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को अपनी ताकत का अभिमान है
और आज दक्ष प्रजापति को भी अपनी ताकत का अभिमान आ गया, भूल गया कि ये तो शिव है। बोलते हैं मरगट लोचन, ब्रह्मा जी के बोलने पर मैंने अपनी कमल नयनी पुत्री का विवाह तुम जैसे मरगट में रहने वाले के साथ में करा दिया और शिव को अशब्द बोलने लग गए दक्ष प्रजापति। बोलते ही सर्पों की माला डालते हो, चिता की भस्म को लगाते हो, अरे तुम शिव नहीं अशिव हो। और भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शिव जी के जो नंदी थे और नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने कहा, क्या हे दक्ष, बार बार क्यों हमारे शिव को ये अशब्द शब्द बोल रहे हो, ये कटुवचन क्यों बोल रहे हो? बोलते ये मरगट में रहने वाला है, ये क्या जानता है, हम मरुगणों के मान को ये क्या समझेगा। नंदीश्वर बोलते हमारे शिव जी को अगर एक भी बात और बोलेंगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। बोलते हैं ये शिव नहीं अशिव है, चिता की भस्म लगाता है, अमंगल है। अरे ये मेरी पुत्री के लायक नहीं था, पर ब्रह्मा के बोलने पे मैंने अपनी पुत्री का विवाह इस अशिव से करा दिया। नंदीश्वर बोलते हैं बस अब ज्यादा मत बोलना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस मुंह से बार बार क्या मैं कर रहा है बकरी की तरह। हे दक्ष, बहुत जल्दी तेरा ये मुख बकरी का होने वाला है। और इतने में वहां तो श्राप सभा और भृगु जी भी वहां पर थे, और भृगु भी वहां पे नंदीश्वर को श्राप देने लग गए। बोलते ये नंदीश्वर जो शिव भक्त होंगे और ये भी वैसे ही रहेंगे, चिता की भस्म लगा करके घूमते रहेंगे। और वहां तो कहां ये प्रजापतियों की सभा थी, और ये सभा तो श्राप सभा में बदल गई। और भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं बोला, और भगवान शंकर आशुतोष शंकर हैं, और शंकर भगवान कैलाश में पहुंच गए। जब कैलाश में पहुंचे भगवान शंकर ने सती माता से भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बीत जाने के बाद में मरुगणों ने दक्ष प्रजापति को जो सम्मान देना था वो सम्मान दे दिया। अब तो दक्ष प्रजापति बन गया। बोलने लगा दक्ष प्रजापति हूं मैं, पर वो शिव ने मेरे सम्मान में खड़ा नहीं उठा तो मैं भी उसके अपमान करने के लिए एक यज्ञ करूंगा, और उस यज्ञ में मैं समस्त देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा, और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाऊंगा। विशाल एक यज्ञ का आयोजन करने लग गए दक्ष प्रजापति, और पहुंच गए उत्तराखंड की धरती में, और ठीक हरिद्वार के कनखल में, और कनखल की पावन धरती में। और उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति स्तव यज्ञ। और जब उस यज्ञ को करने लग गए, और उस यज्ञ में भगवान शंकर ने समस्त देवताओं के लिए निमंत्रण दे दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती और भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब वो यज्ञ प्रारंभ होने लगा, समस्त देवता लोग वायु विमान से कैलाश के मार्ग से जाने लगे। तो पार्वती मैया ने देखा ये देव पत्नियां, ये ऋषि पत्नियां इन विमानों में बैठ करके कहां जा रहे होंगे। सती मैया ने पूछा, बोलते देव पत्नियों तुम कहां जा रहे हो? बोलते तुमको मालूम नहीं है? बोलते नहीं। अरे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ कनखल में दक्ष प्रजापति का बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है और तुमको नहीं बोला। और देव पत्नियों ने, ऋषि पत्नियों ने एक दूसरे को, ऋषि पत्नियों को बोला कि देखो इस यज्ञ में तो सती और शंकर को नहीं बुलाया है। अब तो देव पत्नियां और आ रही हैं, सती के समक्ष से सज धज के जा रही हैं। अगर मां और
अपने मायके में कोई सुंदर आयोजन हो रहा हो और सब जा रहे हों, और अगर बेटी उस कार्य में नहीं आ रही हो तो बेटी का मन तो उस समय ससुराल में नहीं लग सकता। सती माता भगवान शंकर के पास में पहुंच गई। बोलते शंकर जी, शंकर भगवान तो ध्यान में बैठे थे। सती माता देख रही है ऋषि पत्नियां, देव पत्नियां सज धज के अपने विमानों से जा रहे हैं। मेरे पिता के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। एक मैं हूं और मेरे पिता ने क्यों निमंत्रण नहीं दिया होगा, क्यों नहीं बुलाया होगा। और सती मां के नेत्र सजल हो रहे हैं और भगवान शंकर के पास में पहुंच गई और शंकर भगवान के पास में आकर के बोलने लगी कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रत निर्यापितो यज्ञमोह सौकिल वयं च तत्राभिश्राम बामते यदर्थिता में विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते बोलते हैं सती ने ये नहीं कहा शंकर भगवान से कि मेरे पिता के यहां। दक्ष मैंने होता है चतुर और सती दक्ष प्रजापति की पुत्री है, इसलिए चतुर है। बोलते हैं शंकर आपके ससुर दक्ष प्रजापति मेरे पिता के यहां बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, आप उस यज्ञ में नहीं चलोगे? चलो चलो, सब जा रहे हैं इस यज्ञ में और हम भी चलते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं देवी ये यज्ञ नहीं है, ये तो यज्ञ किया जा रहा है और वो भी मेरे अपमान करने के लिए। बोलते सती मैंने तुमको नहीं बताया, प्रजापति की सभा में मैं आपके पिता के सम्मान के लिए मैं खड़ा नहीं उठ सका, क्योंकि देवी मुझे ध्यान लग जाता है, मैं समाधि लग जाती है, इसलिए आपके पिता मेरा अपमान करने के लिए और यहां पर इसलिए ये यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सती माता बोलती है शंकर भगवान कोई बात नहीं, अगर पिता मित्र इनके घर अगर बिना बुलाए भी जाना पड़े तो चले जाना चाहिए। शंकर भगवान जी, शंकर भगवान बोलते देवी जहां अगर जानबूझ करके न बुलाया गया हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए देवी, वहां जाकर के अनिष्ट होता है और किसी की आत्मा दुखती है और किसी की आत्मा को दुखा करके कोई पाप नहीं है। किसी की आत्मा को दुखाओ तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बोलते देवी इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। सती माता बोलती शंकर भगवान मेरी इच्छा है। शंकर भगवान ने कहा देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और शंकर भगवान बार बार बोल रहे थे नहीं जाना चाहिए देवी, और अपनी तपस्या में बैठ गए और इधर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई सती माता, क्या करूं? इधर शंकर भगवान मना कर रहे हैं और इधर मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं क्या करूं? और सती माता ने अपने पति का कहना नहीं माना और सती माता तो कि जो कुछ भी बोलेंगे महादेव बोलेंगे तो बोलेंगे और मैं तो इतने विशाल यज्ञ में जाती ही हूं। और सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कनखल में पहुंच गए। शंकर भगवान समझ गए आज देवी से मेरा ये इस रूप में अंतिम मिलन है और पीछे से अपने समस्त शिव गणों को भी भेज दिया। और इधर सती जब यज्ञ में पहुंची कि पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब पिता के भवन में पहुंचे, यज्ञ मंडप में पहुंचे, अपने पिता को प्रणाम किया तो दक्ष प्रजापति ने उनकी तरफ देखा भी नहीं।
बहनों ने देखा, मुस्कुराने लगे दूर से ही। सती की बहनें, देखो पिता ने तो इनको बुलाया भी नहीं और ये आ गई। कि सादर बली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काना। लेकिन मां बोल रही है कि सब दिखाई दे रहे हैं, मेरी सारी बेटियां आ गई हैं, लेकिन एक सती नहीं आई। मां तो बार बार बाहर देख रही है, जो भी आ रहे हैं देख रही, कहीं मेरी सती आ रही होगी, मेरी पुत्री आ रही होगी। एक पुत्र जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, संतान को संतान हो सकती है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। यहां तो मां बार बार देख रही है, सारी बेटियां आ गई। हे भगवान, हे यज्ञ नारायण जी, मेरी सती भी आ जाती तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता। क्या करूं, मैं कुछ बोल नहीं सकती। ये मेरे पति दक्ष बड़े क्रोधी हैं। और जैसे ही सती को देखा और प्रसूति ने अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया, बोलते बेटी मैं तो तुम्ही को देख रही थी, अब तुम आ गई तो मेरे हृदय को एक ठंडक पहुंच गई और अपने आंसुओं को पहुंचने लग गई। बोलती बेटी तुम आ गए, नहीं तो मेरा मन इस यज्ञ पे नहीं लग रहा था। और जब सती उस यज्ञ मंडप के आसपास में पहुंची, जब सती ने देखा कि यहां पर ब्रह्मा जी का आसन लगा हुआ है, विष्णु का आसन लगा हुआ है, मेरे भगवान शंकर का आसन यहां पर क्यों नहीं लगा है? तुम मेरे से भले मत बोलो, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे अपने भगवान शंकर का अपमान जरा भी मुझे स्वीकार नहीं है। और जहां मेरा पति का अपमान होता है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तह शिव अबर ज्यादा। जहां भगवान शिव का, भगवान की निंदा हो रही हो, कोई भगवान के लिए कुछ कटु वचन बोल रहे हो, अगर आपकी भुजाओं में ताकत है तो उस व्यक्ति की जीभ वहीं पे काट देनी चाहिए, लेकिन शिव का अपमान और भगवान का अपमान कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर तुम्हारी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है तो अपने कान को बंद करके उस जगह से चले जाना चाहिए। पर जहां पर भगवान का, भगवान के लिए निंदा, भगवान के लिए कटु वचन बोला जा रहा हो और भगवान के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसे शब्द नहीं सुनने चाहिए। और यहां सती ने देखा कि मेरे शिव का आसन नहीं है और यज्ञ की ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, भृगु और समस्त ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के ऋतुज यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। और सती ने जब देखा कि मेरे पति का यहाँ पर कोई आसन नहीं है, और कभी अगर भगवान शंकर ने मुझे बोल दिया हे दक्ष नंदनी, हे दक्ष की पुत्री बोल दिया, हे पिताश्री तुमने मेरे शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारा दिया हुआ इस शरीर को भी नहीं रखना चाहती हूँ। और सती तो उसी समय और इस अग्नि में भस्म हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। और उसी समय भगवान शंकर जी को शिवगण पहुंच गए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भृगु जी ने एक देव को प्रकट कर दिया और उस देव ने शिवगणों को मारने लग गए और शिवगण दौड़ते दौड़ते कैलाश में पहुंच गए। और भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को तोड़ी और उस जटा से वीरभद्र भैरव प्रकट हो गए। बोलते अहम किम करोमि, मैं क्या करूं हे शंकर भगवान। बोलते जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। और जैसे ही वीरभद्र भैरव प्रकट हुए और उस वीरभद्र के साथ में काल भैरव प्रकट हो गए, रूप भैरव प्रकट हो गए, घोर भैरव प्रकट हो गए और 64 भैरव पैदा हो गए। और उन 64 भैरवों के साथ में 80 मशान प्रकट हो गए। और
वीरभद्र जैसे पृथ्वी में चलने लगा, ऐसे पृथ्वी में धूल उड़ने लग गई और सारे शिव के गण और यहाँ दक्ष प्रजापति यज्ञ के पास में पूरे यज्ञ को इन भैरव ने यज्ञ को घेर लिया। इधर भगवान शंकर जी तांडव नृत्य करते करते आ गए और सती के उस अध जले शरीर को पकड़ा और नृत्य करने लगे और वो शरीर इधर उधर बिखरने लग गया और जहां उस देवी के नेत्र गिरे और वहां नैना देवी के रूप में आज देवी विराजमान है। जहां ज्वाला गिरी आज वो ज्वाला देवी के रूप में, जहां नाभि गिरी वो पूर्णागिरी के रूप में, और ऐसे जहां देवी के गुप्तांग गिरे कामाख्या के रूप में। और 51 शक्तिपीठ, ये 52 शक्तिपीठ देवी के उसी समय प्रकट हो गए संसार में। वीरभद्र भैरव ने चारों तरफ से यज्ञ को और शिव गणों ने उन ऋषियों को जो यज्ञ कर रहे थे उन ऋषियों को पकड़ने लग गए। वीरभद्र भैरव बोलते हैं, नंदीश्वर बताओ भगवान शंकर को इन ऋषियों ने क्या क्या बोला और किसने क्या शब्द बोला। और उसी समय चारों ओर से दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भृगु जी को पकड़ दिया, समस्त ऋषियों को पकड़ दिया, चंडीश्वर ने पुंसा को पकड़ दिया, नंदीश्वर ने भग देवताओं को पकड़ दिया और वहां चारों तरफ से उन यक्ष और दक्ष प्रजापति को भी यज्ञ में पकड़ दिया। बोलते हैं वीरभद्र जी, बोलो नंदीश्वर ये भृगु का क्या अपराध है। बोलते जिस समय दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को अशब्द बोल रहे थे, ये भृगु उस समय अपने दाढ़ी मूछों पे हाथ लगा रहे थे और वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी मूछ पकड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलते नंदीश्वर अब बताओ। बोलते जिस समय भगवान शंकर के लिए ये अशब्द बोल रहा था दक्ष, उस समय ये पुंसा अपने दांतों को पीस रहा था, क्रोध कर रहा था और दक्ष को उकसा रहा था। वीरभद्र ने पुंसा के सब दांत तोड़ दिए। बोलते ये जो भग देवता दिखाई दे रहे हैं ना, ये नेत्रों से इशारा कर रहे थे, उकसा रहे थे दक्ष को कि शिव को और बोलो और कटु वचन बोलो। और वीरभद्र ने भग देवताओं के नेत्रों को भी निकाल दिया और देवता लोग तो और शिव गणों ने दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया। बोल दक्ष। और दक्ष प्रजापति यज्ञ का यजमान सुरक्षित रहे इसलिए मंत्रित कर रखा था कि यज्ञ में जिस यजमान को चारों तरफ से मंत्रित रक्षा कर देते यजमान की, तो उसकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती थी। वीरभद्र तलवार से जैसे दक्ष का सर काटने लगे, नहीं कटा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को पकड़ा और उस सर को मोड़ करके यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और शिव गणों ने दक्ष प्रजापति यज्ञ को विध्वंस कर दिया और समस्त देवताओं ने कहा यज्ञ तो अधूरा रह गया। जब तक यज्ञ का यजमान जीवित नहीं होगा तब तक तो हम ऋषियों को भी श्राप लगेगा। इन देवताओं के अंग भंग हुए हैं। सब ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, समस्त ऋषि समस्त देवता। बोलते प्रभु क्या करें। बोलते हमको तो भगवान शंकर के पास में जाना पड़ेगा और भगवान शंकर की स्तुति करनी पड़ेगी। और भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होने वाले देवता हैं और वो हम सब ऋषियों का और इस दक्ष का अपराध को क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के पहुंच गए कैलाश में। भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम
वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रिया वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शंकरम। समस्त देवता समस्त ऋषि भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। आओ हम भी भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमारे ओ रखियो लाज हमारे, शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे जय हो मुंड की माला, गले में सोहे 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 मुंड की माला, सिर पर गंगाधारी ओ सिर पर गंगाधारी शरण हमें आए तिहारे, शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारे। जगे जननी विराजे, वाम भाग जननी विराजे, वाम भाग जगे जननी विराजे, वाम भाग जननी विराजे, शंकर डमरू धारे ओ शंकर डमरू धारे शरण आए तिहारे, भंडारी शरण हमें आए तिहारे, शरण तिहारी बोले शरण तिहारी, शरण तिहारी बोले शरण तिहारी, शरण तिहारी बोले शरण तिहारी, तिहारी बाबा शरण तिहारी, रखियो
अर्ध चंद्र हो मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, हरते सोले समारे, ओ हरते सोले समारे, शरण हम आए तिहारे, शिव बोले भंडारे, शरण हम आए तिहारे, शिव बोले भंडारे, आए तिहारे, शिव बोले भंडारे, शरण हम आए तिहारे, शरण तिहारी बोले शरण तिहारी, 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 रखियो लाज हमारे, ओ रखियो लाज हमारे, शरण हमारे तिहारी, रखियो लाज हमारे, शरण आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी। बोलो शंकर भगवान की जय। और ब्रह्मा आदि देवताओं की सबने जब भगवान की स्तुति करी, भगवान आशुतोष जी की, शंकर भगवान की स्तुति करी। भगवान शंकर तो भोलेनाथ बोलते हैं, जो भोले वाले हैं। शंकर भगवान जी इतने दयालु हैं कि उन देवताओं की उन स्तुति को सुन करके, उन ऋषियों की स्तुति को सुन करके शंकर भगवान तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप तो परम आशुतोष हैं, इतने संतोषी हैं भगवान शंकर जी कि आप हम शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ाते हैं ना, उसी समय नीचे गिर जाता। वो सब कुछ भक्तों को दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। इतने परम संतोषी हैं भगवान शंकर जी। ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रभु अब इन ऋषियों का, भृगु ऋषि तो छुप छुप करके सबके सामने आते ही नहीं, क्योंकि उनके केस तो आपके वीरभद्र ने स्वाहा कर दिया। पुंसा ने कई दिन से भोजन नहीं किया प्रभु, क्योंकि वीरभद्र ने उस पुंसा के समस्त दांत निकाल दिए हैं। भग देवता नेत्र बिना देख नहीं पा रहे हैं। हे दयालु शंकर, हे शंकर भगवान, अब आप प्रसन्न हो जाओ। यज्ञ का यजमान जो दक्ष है, इसका सर तो वीरभद्र ने स्वाहा कर दिया है, और आपके ससुर हैं। ब्रह्मा जी बोलते, ये दुनिया क्या बोलेंगे कि महादेव ने अपने ससुर को ही मार दिया। प्रभु अब आप यज्ञ के यजमान को पुनः जीवित करो। भगवान शंकर बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, दक्ष का तो सर अग्नि में भस्म कर दिया, अब तो मुझे नंदीश्वर का जो श्राप है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए दक्ष का जो मुख है वो एक बकरी का मुख लगा दिया, और बकरी की जो दाढ़ी है वो दाढ़ी लगा दी भृगु को, और दक्ष प्रजापति का तो सर वीरभद्र ने भस्म कर दिया था। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है शंकर, मैंने अभिमान में आकर के आपको जो शब्द बोला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस यज्ञ को पूर्ण करना है,
और कनखल की धरती पर चलना पड़ेगा। हे महादेव, आप दक्ष को क्षमा करो और मैं यज्ञ की पूर्णाहुति करवाता हूं भृगु जी से। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ जी जो है और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और दक्ष प्रजापति कनखल की पुण्य धरती पर आ गए और कनखल की पुण्य धरती पर आकर के और यहां यज्ञ को पूर्ण करने लगे। अब यज्ञों को पूर्ण करने के लिए उस यज्ञ की आहुति को पूर्ण कराने लगे और जैसे ही यज्ञ पूर्ण होने लगा और उस यज्ञ से भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब नारायण उस यज्ञ से प्रकट हुए और भगवान नारायण ने उस यज्ञ को उस यज्ञ को पूर्ण कर दिया। भगवान नारायण बोलते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, जो हम में, भगवान शंकर में, ब्रह्मा में और मुझ विष्णु में जो फर्क करते हैं वो सुख को प्राप्त नहीं होते। हम तीनों एक ही हैं, हम तीन एक ही हैं और हम तीनों के जो हम तीनों को एक समान मानता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसीलिए दक्ष, अब तुम्हारा दूसरा जन्म पर्वतराज प्रचेता दक्ष के रूप में और पर्वतराज हिमालय के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और मैना के यहां सती पार्वती के रूप में जन्म लेगी। बोलो शंकर भगवान की जय।